नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम लोग बिहार एसआई मेंस के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे गुरु रहमान सर का, तो हम लोग अब तक 4 सेट कर लिए हैं। इस वीडियो में आपका सेट 5 होगा। कल से आपको 2 सेट दूंगा, एक नया पब्लिकेशन का, जैसे बोला था कि होली के बाद एक और सेट लेकर आऊँगा आप सभी के लिए, तो वो भी चलेगा आपका, साथ साथ ये भी रहेगा। तो आइए देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है। तो यूज़ करते हैं हम लोग ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो टमाटर में आपका मुख्य रूप से पाया जाता है, पालक में भी यह पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वे 2 तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? तो सबसे लंबा चेन बनाता है वो आपका बनाता है एल्केन का। तो ये इसमें मुख्य रूप से कौन सा पाया जाता है? आपका कार्बन और हाइड्रोजन। तो इसमें आपका चूंकि जितने भी सूक्ष्म जीव जगत है उसमें कार्बन अवश्य रूप से पाई जाती है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन को भी यूज करके लंबी चेन बनाई जा सकती है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो देखिए, ऑक्सीजन के साथ साथ आपका हीलियम होता है। हीलियम जो है वो गोताखोर लोग भी लेकर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ आपका। अगला क्वेश्चन है, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं, तो उनको किस तरह की डिजीज हो जाती है? तो उसको बोलते हैं सिरोसिस। ठीक है, उसको हो जाता है सिरोसिस, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारण आहार श्रृंखला के आधार तल मतलब सबसे निचला जो है जीव कौन सा होता है? तो चारण आहार श्रृंखला में तो ऑप्शन में आपका देखिए मांसाहारी जो है, उसके बाद से आपका अपघटक और उसके बाद आपका उत्पादक। तो उत्पादक आपका सही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज का जो शुरुआत होती है, आधार जो होती है, वह उत्पादन करने वाले से होती है, तो आपका उत्पादक हो जाएगा। अगला देखिए है, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन सा है? मतलब सबसे संकट से ग्रसित परभक्षी जो है वो एशिया का कौन सा है? तो ये है ढोल। ठीक है, अगला है, सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस एमएस डॉस, जो आपका एमएस ऑफिस का जो होता है कमांड कंप्यूटर से थी है, तो इसमें जो सब डायरेक्टरी बनता है उसमें एमएस डॉस जो हम लोग बनाते हैं, उस डॉस में किस कमांड का यूज किया जाता है? क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें हम लोग लिखते हैं डायरेक्टरी बनाना है तो DI रहेगा, DIR डायरेक्टरी के लिए यूज हो गया, और सब डायरेक्टरी बनाना है तो MKDIR हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसी परिपथों में AC मीटर मापते हैं। ठीक है, AC परिपथ, AC है मतलब कि AC/DC वाला लिखा हुआ है। AC परिपथ जो है उसमें एमीटर होना चाहिए। AC मीटर जो है मापते हैं क्या? थोड़ा क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है हमको। तो यहाँ देखिए AC जो है वो क्या नापेगा आपका? तो एक तरह से इसमें हो जाएगा RMS का मान हो जाएगा, चूंकि RMS आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है RMS। ठीक है, तो इसी को नापता है आपका मीटर। ठीक है, अगला देखिए है, जब किसी दर्पण से एक प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है किस तरह का? तो ये तो क्लियर होगा, जब ये समानांतर होगी तो आपका फोकस से होकर गुजरती है। तो इस तरह से देखिए, देखते हैं ऑप्शन मतलब क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग आएंगे अगले वो बिंदु पे। तो देखते हैं आपका क्या दे रहा है ऑप्शन में। देखिए ये रहा, कह रहा है कि उसकी आवृत्ति में, उसके आयाम में, उसके तरंगदैर्घ्य में या उसके वेग में। तो क्या प्रभाव पड़ जाएगा आपका उसमें? तो आयाम जो है वो बदल जाएगी परावर्तन के बाद। अगला देखिए कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 वाले तत्वों को कहाँ पाएंगे? तो देखिए इसमें कितने बन रहे हैं आपके वर्ग बोल रहे हैं, कोष्ठक जो है वो आपका कहाँ बनेंगे? तो 2। तो ये 2 और 8 मतलब कि 2 8 10 का है, तो 10 आपका कहाँ मिलेगा? ग्रुप नंबर 1 आपका सीधे लास्ट में, चूंकि यह जो है आपका अक्रिय गैस का है। ठीक है, तो अक्रिय गैस अगर है तो कहाँ रखा गया है आपका? ग्रुप 18 में। तो आपका आंसर हो जाएगा क्यों ऑप्शन 3 नंबर का जो सी है
अगला देखिए कर रहे यदि राष्ट्रपति अपने सामान्य कार्यकाल से पहले ही अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह किसे संबोधित कर त्याग पत्र देंगे, तो वो लेटर में लिखेंगे अपना किसको, तो उपराष्ट्रपति को, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को देना रहेगा तो राष्ट्रपति को, ये दोनों एक दूसरे के अनुनाश्रित होते हैं। अगला है राज्यपाल को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ निम्न में से किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो राज्यपाल को कौन दिलाएगा, आपका जब भी दिलाएगा तो उसका जिस राज्य में जाएगा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनको आपको शपथ ग्रहण करवाते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो ये है अनुच्छेद 148। अगला है संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध क्या है, तो इसमें देखिए संशोधन का दिया गया है प्रक्रिया, तो संविधान संशोधन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ देखेंगे तो आपका हिंदी जो है वो आपका आधिकारिक भाषा है, यह राजकीय भाषा नहीं है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है हमेशा, राजकीय भाषा नहीं बल्कि यह आधिकारिक भाषा के रूप में रखा गया है। अगला है यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है, जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध होगा, ठीक है। तो ये देखिए कथन है आपका रेडोल्फ हेस का, ठीक है, बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो ये आपका किसका है, रेडोल्फ हेस का, ठीक है, RAS लिखा हुआ है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए करे भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता है आपका, फिर आपका प्राइमरी स्तर के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा ये भी है, फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का निषेध है, मतलब कि हम लोग उससे कार्य नहीं करवा सकते हैं, धर्म प्रसार की स्वतंत्रता यह आपका नहीं होगा, यही ऑप्शन बच रहा है आपका 4 नंबर। तो अधिकार आपका भाग 3 में है, ये तो क्लियर होगा आप सभी को। अगला है भारतीय संविधान के मुख्य प्रस्तावना है, तो इसमें कौन सा चीज जुड़ा हुआ है ये हमसे पूछ रहा है, तो इसमें आपका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था एवं उपासना ये सब है आपका भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। अगला है निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु राज्य पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न करेगी, तो यह है अनुच्छेद 350 का क, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है वो राज्य का दायित्व बनता है कि आपको उसके मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कराएं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है, भारतीयों का कह रहा है, तो पहला है कार्य का अधिकार, ये आपका नहीं है, सबका कार्य का अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अगला देखिए है कि 70 और 30% के दो क्रमिक छूट कितने मात्रा के एकल छूट के बराबर होगा, तो फॉर्मूला जो जान रहे हैं 70 + 30 और गुणा 70 गुने यहाँ प्लस का सिंबल रहेगा, गुणा नहीं, 70 गुने 30 और बटा में 100, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 70 21 हो गया आपका, तो यहाँ पर कितना हो गया 7 और 3, ठीक है, ये हो जाएगा 70 और 30, तो हो जाएगा आपका 100, सॉरी यहाँ प्लस का सिंबल नहीं होता है, यहाँ देखिए आपका होता है माइनस का सिंबल, ठीक है, यहाँ हमने गलत सिंबल दे दिया था, माइनस होगा, तो 70 और 30 कितना हो जाएगा 100, ठीक है, और 100 में से 21 घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा, तो 79, ठीक है, आपका ऑप्शन 2 नंबर करेक्ट हो जाएगी। अगला देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिक के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, यह किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो 42वां आपका जो 1976 में संशोधित हुआ था उसी में आपका इस कर्तव्य को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल निरोध निषेध किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 167 में है आपका मुख्यमंत्री के कार्यों का दायित्व। अगला देखिए कर रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 2 मिनट पहले पहुंच जाता है।
तदनुसार उसके कार्यालय की दूरी क्या होगी। तो दूरी बराबर मान लेते हैं d, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी बटा में चाल को हम लोग, चाल पहले कितना चल रहा है, तो चाल अगर हम लोग इसका मान लेते हैं, चाल को मान ले अगर दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो चाल आपका 5 दिया हुआ है, तो कितना पहले पहुंच जा रहा है 6 मिनट देरी से, माने देरी से, तो इसको ज़्यादा पहुंचना होगा, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पर ये मिनट में दिया हुआ है, ये किलोमीटर घंटा में दे रहा है, तो 6/60 लिख लेंगे हम लोग, चूंकि इसको चेंज कर लेंगे। अगला देखिए फिर आया 2 मिनट पहले पहुंच जा रहा है जब 6 के स्पीड से चल रहा है, तो डिस्टेंस हो गया इतना, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा में d बाई चाल हो गया 6। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर आपका कह रहा है कि 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। 2 मिनट पहले कहने का मतलब जो है इसमें हमारा क्या हो जाएगा 2 मिनट इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका इसके पहले वाला यहाँ माइनस होगा, पहले वाला समय के बराबर देगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 मिनट पहले, कहने का मतलब 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो जो दूरी है अगर 6 किलोमीटर से चल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 2/60। ठीक है, बस इसको हल कर लीजिएगा, जो आपका डी का वैल्यू आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि पुलकेशिन किस राजवंश के थे। तो जो पुलकेशिन यहाँ आपका हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय की बात या नहीं किया हुआ है, वही बात हो जाएगा यहाँ पर आपका पुलकेशिन केवल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही हो जाएगा आपका चालुक्य वंश। नेक्स्ट है कांचीपुरम अवस्थित है किस राज्य में। तो ये पड़ जाता है आपका तमिलनाडु में। और कांचीपुरम किस लिए प्रसिद्ध था, तो यह जो है आपका पल्लवों की राजधानी थी। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे। तो ये आपका चरक थे कनिष्क का, ये ऑप्शन हो जाएगा पहला आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है एक रेडियो का लागत 600 रुपये है, इस लागत पर 5% कह रहा है आपका कि 5% जो है वो परिवहन खर्च करता है। तो लागत मूल्य 600 रुपया है, मतलब कि लागत पर 5% परिवहन खर्च का भी लिया जाता है। इसे जोड़कर यदि 15% लाभ करना हो तो उस रेडियो का विक्रय मूल्य आपका निकालना है कि कितना में बेचेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका कितना लग गया 600 का, और 5% लगेगा, मतलब कि 6×5 = 30, 630 रुपया इसका कुल लागत हो गया। अब इसको 15% ज़्यादा पे बेचना है, तो 630 × 115/100। ठीक है, इसको हल कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर आपका हो जाएगा। तो एक तरह से आप लोग निकाल लेंगे हल करके, 115 होगा, ये 115 है, हल कर लेंगे, जो आंसर आएगा आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए सिंपल करना है तो हम लोग को 5×3=15, सब में 5×5 दिया हुआ है, ऐसे निकालने में दिक्कत होगी तो कैलकुलेशन आप कर लेंगे। अगला है कि गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर देखिए कार्तिकेय का, चूंकि गुप्त काल का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका शाहाबाद से मिला। ठीक है, अगला है कि कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो पूछ रहा है कि आपका किसका गुलाम था। तो ये आपका मोहम्मद गौरी का था। जब भारत छोड़ के ये जा रहा था तो उसने अपना साम्राज्य दे दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो मोहम्मद गौरी जो है उसका गुलाम मानेंगे हम लोग। अगला देखिए कह रहा है कि मयूर तख्त या तख्ते ताउस का किस नाम के साथ संबंध है। तो ये आपका शाहजहां का था। ठीक है, मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस ये शाहजहां का है। अगला देखिए है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ की संधि से हुई थी। तो ये आपका मैसूर की संधि से हुआ था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान ब्याज दर पर 500 रुपये 4 वर्ष के लिए, और फिर कह रहा है कि 600 रुपये 3 वर्ष के लिए जमा किए, उसे कुल 190 रुपये की ब्याज मिली, तदनुसार साधारण ब्याज की दर कितना थी। तो दोनों का आर सेम है, तो आर दोनों का सेम कर लेंगे, एक तरफ कर लेते हैं हम लोग, बनाने में आसानी रहेगी। अब देखिए आर दोनों का सेम है, तो आर सेम करेंगे, ऊपर थोड़ा सा जगह मिलेगा हमको, तो यहाँ देखते हैं, बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला दे रहा है 500 रुपये का, तो 500 और गुणा 4 कर लीजिएगा। 4 साल के लिए दर नहीं पता है, तो r/100 हो गया, प्लस फिर आपका 600 रुपये दे रहा है, 600 ×
ये कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, आर इसमें भी आर ही रहेगा, और 100 बराबर कितना लग रहा है, दोनों का मिल रहा है आपका कुल राशि 190 रुपया। हल कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये हो गया आपका 2 जीरो से 2 जीरो, तो पंचों का 20 आर और ये 18, 20 18 कितना हो गया आपका 38, आर बराबर 190, तो आर बराबर कितना आ गया, 5 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 5 40 और 5 3 15 4 19, मतलब कि आर प्रतिशत कितना आ गया 5%। ठीक है, आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुआ था। प्रशासनिक सेवा जो है वो किसका देन है, आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आपका सही हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है, किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे। तो ब्रिटिश को भारत से हटाने का अनुरोध इसमें हो जाएगा आपका ये टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान ने किया था, आपका ऑप्शन में देखेंगे तो आपका टीपू सुल्तान बिल्कुल सही है। अगला देखिए कर रहा है कि उत्तर बिहार ने कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था। तो उत्तर बिहार के जो कर्नाट शासक थे उसका अंत करने वाला था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है कि सही चुनाव करते हुए निम्न को मैच करना है और उसके बाद आपका पुट बताना है कौन सा इसमें सही होगा, किससे कौन संबंधित है। तो देखिए CR दास जो है वो आपका क्या थे, स्वराज कर्मी हो जाएंगे। फिर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बरदौली सत्याग्रह से संबंधित है। फिर देखिए आपका अब्दुल गफार खान जो है ये आपका खुदाई खिदमतकार के ये रहे हैं संबंधित, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है ये खिलाफत कर्मी थे। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन 1 नंबर आपका करेक्ट है इसके अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए करें, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कौन से वर्ष आरंभ हुए थे। तो ये 1793 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर और अंग्रेजों का विरोध किसने आरंभ किया था। तो ये सभी हो जाएंगे, इसमें सब आपका है राजा राम नारायण, पहलवान सिंह, फिर आपका कामगार खां और सुंदर सिंह भी। अगला है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है कहाँ से, किस से किधर की तरफ। तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, और आपेक्षिक घूर्णन के कारण क्या होता है, हम लोग को लगता है कि पूरब से पश्चिम घूमती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भूमंडलीय हवाएं कौन सी है। तो भूमंडल पर चलने वाली कौन सा हो जाएगा आपका, तो जो कभी दिशा नहीं बदलती है उसको हम लोग बोलेंगे भूमंडलीय हवाएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बिहार का विस्तार कितना से कितना डिग्री है। ठीक है, बहुत ही तो आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो देखिए 24 डिग्री, 24 और ये 27, फिर आपका 83.5 के आसपास में ये देखने को मिलेगा। तो ये 83.5 नहीं, 83 19 83.5 पे तो आपका वो गुजरती है समय वाला। तो यहाँ देखिए आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड और 27 मिनट आपका 31, ये ऑप्शन 2 नंबर जो है 27 मिनट 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड ये उत्तर की ओर। और फिर आपका जो है हमारा पूर्वी देशांतर में देश है तो पूर्वी देशांतर ऐसे ही रहेगा, और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड और उसके बाद 88 डिग्री से 17 मिनट 40 सेकंड तक है। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है कहाँ पर। तो देखिए जहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगी तेजी से घूमेगी। तो अगर कोई वृत्त है और वृत्त को जब आप घुमाएंगे तो कहाँ मिलेगा, तो जहाँ ऊंचा जगह रहेगा वो वहाँ से केंद्र से दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा तेजी से घूमेगा। इसका मतलब कि भूमध्य रेखा जो है वहाँ पर हवा की गति या घूर्णन गति जो है अधिक होती है। अगला है कि 7 हिल्स नाम इस शहर को दिया गया है। तो 7 हिल्स मतलब कि 7 वहाँ हिल्स जो हैं वो 7 मतलब यहाँ से 7 का अर्थ रखता है। तो यहाँ पर किसको बोला गया है, रोम को। ठीक है, अगला है रोम जो है किस नदी के किनारे स्थिर है। तो ये पड़ जाता है टाइबर नदी का। अगला है निम्नलिखित में से कौन से सोने के खान के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जोहान्सबर्ग जो है वो आपका सोना के लिए प्रसिद्ध माना गया है। नेक्स्ट है कि कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है कावेरी जल विवाद।
अगला है कि भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम किसको दिया गया है या किसे जाना जाता है, तो ये है आपका बेंगलुरु, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी। नेक्स्ट आपका है बिहार की सीमा से लगने वाले बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए यह जो है बिहार की सीमा कर रहा है कि भारत के राज्यों की संख्या कितनी है, मतलब कि बिहार के साथ कितने राज्य जो है वो जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है। तो आपका 3 राज्य है, कौन कौन सा है, तो एक जुड़ता है झारखंड, एक आपका उत्तर प्रदेश और एक जुड़ेगा आपका इधर में पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3 यही राज्य हैं जो आपको बिहार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ था किस स्थान पे, आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका शिव समुद्रम में सबसे पहले आपका स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो आपका महाराष्ट्र में हो जाएगी। नेक्स्ट है पारादीप जो है अवस्थित है कहाँ पर, ये पड़ जाता है आपका उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिहार के कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। ठीक है, तो यहाँ पटना तो बसी हुई है, भागलपुर भी, मुंगेर भी, गया जो है वो आपका नहीं है, गया में फल्गु नदी आती है। अगला देखिए कह रहा है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, तो ये पड़ जाता है आपका नवादा में ककोलत। नेक्स्ट है एक व्यक्ति को 10 रुपये 20 पैसे 10 रुपये 20 पैसे प्रति किलो और 14 रुपये इतना चावल किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 12.60 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा 10.20, ये एलिगेशन का मैं क्वेश्चन है, यहाँ पर हो जाएगा 12.60। दोनों का मिश्रण का कितना कह रहा है, कितना में बेचना है आपका, तो 14 है ना यार, 14.40 रुपये का रहा है, 14.40 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है 12.60 इस मिश्रण का है, तो इसको घटाइएगा कितना हो जाएगा, 40 में से घटाएंगे तो 80, तो 80 आपका कितना हो गया 1.8 आया। ठीक है, 1.80 आएगा, इसमें से इसको घटाएं तो, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 10 दो 12, 2.4 आएगा। बस दोनों का रेशियो निकाल लेना है, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो 18 बटा में कितना आ गया 24, इसका रेशियो निकालेंगे 6 18 6 चौके 24 3:4, ऑप्शन ये जो है आपका सही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कर रहा है कि सरलीकृत मान निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन टाइप का है। जैसे कि इसमें क्या कीजिएगा, 4 चौके 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा 4 चौके 16 3 48, तो ऊपर लेंगे कॉमन, 4 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा 4 चौके 16 दूनी का 32 और इसमें बचा है √3। उसी तरह से इसमें देख लीजिएगा, तो इसमें आपका 4 दूनी का 8, इसमें 2 कॉमन लीजिएगा तो कितना आ जाएगा √2 प्लस √3, तो ये आपका क्या हुआ कट गया। ये तो ऐसे ही सिंपल है, कट गया। हमने सोचा कि हर परिमेयकरण करना पड़ेगा, लेकिन वो भी नहीं करना पड़ा, और 2 दूनी का 4, 2 बार में कट गया आपका, 2 आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि ABCD त्रिभुज ABC है, इसमें कह रहा है कि 2 बिंदु D और E क्रमशः AB और BC रेखा पर है। ठीक है, ABC बना दिए, तो कह रहा है कि AB पर क्या है, AB पर D बिंदु है, AB पर D ले लेते हैं, और BC पर कह रहा है कि BC रेखा BC पर आपका E है, BC पर आपका E ले लेते हैं। तो कह रहा है कि इस प्रकार है कि AC D के समानांतर है, AC मतलब कि AC जो है ये दोनों है, यहाँ पर D नाम होगा, AC D के समानांतर है। तो ये देखिए आ गया, हम लोगों ने 10th क्लास में परिमेय पढ़ा है कि ये दोनों समानांतर होती है, तो ये समान अनुपात में काटते हैं दोनों को, तो उसी पे शायद हो। तो कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC मतलब बड़ा त्रिभुज और DBE है, जब कह रहा है केवल तभी समान जब D रेखाखंड AB के बाहर हो। ठीक है, मतलब कह रहा है कि कब ये बराबर होगा, तो बराबर तभी होगा जब दोनों आपका एक दूसरे पे होगा, तो ये तो स्टेटमेंट नहीं आपका सही कर रहा है। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि केवल तभी सर्वांग सम हो जब D रेखा
खंड ए बी के बाहर हो, नहीं सर्वांगसम में आपका दोनों बराबर पे होना चाहिए, मतलब सर्वांगसम का ही एक शब्द होता है नाम। तो अगला करें हमेशा समरूप होगा, बिल्कुल ये आपका सही है, बड़ा और छोटा चीज जो है वो समरूप कहलाते हैं। सर्वांगसम में हर चीज बराबर होगा, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो वो भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एबीसी जो है एक कार्य को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए उसी कार्य को 5 दिन में, फिर कह रहा है कि 5 दिन पहले छोड़ देता है, कार्य को पूरा करने होने से 5 दिन पहले छोड़ता है। बी उसे ए के, अच्छा इसको देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी का लिख लेते हैं। ए कितना दिन में कर सकता है, 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 60। तो एफिशिएंसी कितना आ गया, इसका 6, इसका आ गया 5 और इसका आ गया 4, ठीक है। ए का 6 आ गया, बी का 5 और सी का 4। अब देखिए कह रहा है कि एक कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़कर चल जाता है। तो पहले देखिए निकाल लेते हैं कि ये जो अगर काम करेंगे मिलकर तीनों तो कितने दिन में खत्म कर लेंगे, तो 6, 5, 11 और 4, 15, मतलब कि अगर चारों मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन में आपका ये काम निपटा देंगे, ठीक है। तो लेकिन कह रहा है कि ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। अब देखिए काम थोड़ा ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर देखिए हम लोग आगे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। और बी कह रहा है उसे ए के 2 दिन बाद, बी उसे ए के 2 दिन बाद, मतलब कि ये 5 दिन पहले छोड़ रहा है तो यह 3 दिन पहले छोड़ दिया है, ठीक है। 2 दिन बाद कह रहा है। अगला देखिए, अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 2 दिन बाद छोड़ देता है। फिर कह रहा है तदनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, मतलब अकेले कौन कर रहा है, ए और बी छोड़ के भाग जा रहा है, तो अब बेचारा किसको करना पड़ रहा है, शायद सी को। स्टेटमेंट देखिए ऊपर नीचे है, इसको हम आप लोग हल कर लेंगे, ठीक है। एफिशिएंसी निकाल के हल कर लेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा, कह रहा है कि यदि आयताकार समानांतर षट फलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 24 दिया हुआ है और विकर्ण की लंबाई 15 है, तदनुसार उस समग्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब आयताकार समानांतर जो षट फलक है उसका पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर षट फलक मतलब क्या, ये कह रहा है घनाभ के बारे में आपसे बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला एक तरह से दिया हुआ है। तो इसमें आपका कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है, 15। तो विकर्ण बराबर क्या होता है घनाभ में, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर होता है विकर्ण का अंडर रूट, ठीक है। तो अंडर रूट विकर्ण बराबर 15 दिया हुआ है। और देखिए कह रहा है आपका कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है, 24, मतलब कि एल प्लस बी प्लस एच का वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना, 24। तो आपसे पूछ रहा है कि समग्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो जाहिर सी बात है, अगर देखिए यहाँ पर फॉर्मूला पहले सेट कर लीजिएगा तो आसानी से निकल जाएगा। फॉर्मूला लिख देते हैं, बाकी वैल्यू निकाल कर आप लोग पुट कर लेंगे, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसका वैल्यू आपको निकाल लेना है, ठीक है। अब देखिए कैसे निकलेगा, तो यहाँ से एल बी एच का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दिया हुआ है, तो एल बी एच का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर सीधे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला सेट हो जाएगा आपका, और 2ab 2bc 2c आता है, मतलब कि ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है आसानी से निकाल लेंगे। तो इसका चूंकि ऊपर वाला का वैल्यू दिया हुआ है एल बी एच का 24, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये आपके लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि एक व्यापारी, यहाँ 2 क्वेश्चन होता है, बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। देखिए यहाँ पर है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लेकिन अगर यही पूछे कि संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकती है, तो वो आपके राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। ये दोनों क्वेश्चन बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, इसलिए आप लोग इसको दिमाग में बैठा लेंगे कि अध्यक्षता करेंगे आपका लोकसभा अध्यक्ष और बुलाने का अधिकार है आपका राष्ट्रपति को, ठीक है। अगला देखिए मैथ का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 450 रुपए में खरीदता है व्यापारी, वह उसको उसका सूचीबद्ध मूल्य इस प्रकार निश्चित रूप से करता है कि उसे 10% छूट देकर भी 20% लाभ हो सके, तदनुसार उस घड़ी का
सूचीबद्ध मतलब कि अंकित मूल्य जो है वो कितना है आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जाहिर सी बात है उसको फायदा कितना पे मिलेगा, 450 रुपया पे 20% लाभ लेना है। तो 450 का 20% मतलब कि 120 बटा में 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो और ये 1 जीरो से 1 जीरो, तो 12 बचेगा 60, 6 हो गया और 48 6 54, मतलब उसको बेचना कितना में है, 540 रुपया में बेचना है। तो 540 मतलब कितना, 10% छूट देकर, तो 10% छूट मतलब कि 90% का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो 90% बराबर 540, इसलिए 100% निकालना है कि कितना अंकित करेगा, सिंपल सी बात है। तो 600 का अगर 6 नवा 54, 600 रुपया जो होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, निकाल लेंगे 100%, सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखिए है कि दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़ता है, तो कह रहा है कि कुल, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 57% मत प्राप्त कर लिया है और 4200 मतों से विजय हो रहा है। तो एक को 57% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, 43%। दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, दोनों का जीता हुआ का वैल्यू है 42,000। तो इसका अंतर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 और 1 14, तो 14 तिया का 42, मतलब कि 3 लाख जो है आपका ऐसे ही आंसर नजर आ रहा है। ठीक है, बाकी हल कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखिए अगला है कि किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद आपका 169 में यह व्याख्या की गई है। अगला देखिए है, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु है, n वर्ष बाद आयु हो जा रहा है 3:4, तो पूछ रहा है आपका कि उसका मान क्या होगा। तो देखिए वर्तमान आयु जब है तो 36 प्लस n साल बढ़ गया ये भी, और ये हो गया 50 प्लस n। ठीक है, बराबर कितना अनुपात हो जा रहा है, 3:4। कैलकुलेशन कर लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, n का जो वैल्यू आएगा वो आपका n बराबर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो आपका सही जवाब आएगी। ठीक है, बस कैलकुलेशन कर लेना है। हाँ, बात करें अगर इसके आंसर की, तो आंसर आना चाहिए आपका 6। ठीक है, आंसर यहाँ 3 होगा, आंसर आपका 6 वाला आना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि ABC माध्यिका है AD और कह रहा है असंधि G पर होती है। तो ये तो आपका थ्योरम है, सिंपल सी बात है, थ्योरम आपको याद होगा तो आसानी से कर लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो AB BC C और ये AC जो होते हैं, मतलब कि ये जो आपके माध्यिकाएं जो होती है वो ये भुजाओं के योग से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो आपका बेसी दे रहा है, ये छोटा है ये भी छोटा है, तो ये बड़ा होना चाहिए था। आइए देखते हैं अगला ऑप्शन में क्या दे रहा है, ये रहा अगला ऑप्शन। इसमें देखिए एक ही है जिसमें कि ये AB BC और AC सब जो भुजा है वो बड़ा है, तो ऐसे ही आपको मिल गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी। अगला देखिए राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो राष्ट्रकूट में आपका बताए थे कि रा से रा मिला देना है, तो एलोरा जो है वो आपका किसका हो जाएगा, राष्ट्रकूटों का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंखे जो है, एक पंखे को 600 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, मतलब कि 90% में इसका बेच रहा है तो कितना है, 600 रुपया, तो 100% निकाल लीजिएगा और जो 100% आएगा फिर आप उसका 20% लाभ मिल सके तो 120 का उसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग से बन जाना चाहिए। ठीक है, और बात करते हैं इसके आंसर का, तो आंसर इसका होगा, इसका आंसर दे रहा है आपका 800 रुपये। ठीक है, 800 आएगा, बहुत आसान है, निकाल लीजिएगा आप लोग। अगला देखिए कह रहा है कि एक धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.31 कह रहा है गुणी हो जाती है, तदनुसार वह ब्याज दर कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन, ये तो आंसर ऐसे ही दिख रहा है। तो यहाँ पर ब्याज दर कितना आएगा, ये आप निकाल कर भी कर सकते हैं, या 1331 आपको नजर आ रहा होगा कि 11 का क्यू होता है, तो 10 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 11 आ जाएगी। इसका मतलब कि ये कितना आ जाएगा आपका, 10% होगी। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में हुआ था। तो ये 1930 में हो जाएगा सविनय अवज्ञा। अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी है। तो मांसाहारी मतलब कीटभक्षी में आपका देखिए, तो विंस फ्लाई ट्रैप जो है ये आपका मांसाहारी हो जाएगा। एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं।
तो इसमें देखिए मनुष्य में वयस्क में आपका कुल दांत की संख्या होती है 32। 32 में से जो है वो आपका किनाइन दांत 4 होती है। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है। ठीक है, अंडज मतलब कि अंडे के रूप में आपका होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो मेढक जो होती है वो क्या करती है कि अंडा देती है, और वही अंडा आपका पानी में निषेचित होने के बाद ये फिर से इसमें जीव आते हैं, तो आपका मेढक हो जाएंगे अंडज। अगला देखिए है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है और इस अनुक्रम को आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर F6 होता है, H हो गया 8 और J हो गया 10, तो 12 पे आपका हो जाएगा L12, तो L वाला तो 3 ऑप्शन हो गया। अब देखिए अगला देखिए तो N के बाद 14, Q के बाद आपका हो गया आपका 17, 14 और 3 17 हो गया, और 17 और 3 20, और 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। तो 23 पे आपका कौन होगा W, तो LW आपका ऑप्शन में मिल गया, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक और अनुक्रम दिया गया है और इसमें विलोपित चीज को निकालना है। तो आप लोग इसको आसानी से निकाल लीजिएगा, यह क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ठीक है, चूंकि यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन आप खुद से हल कर पाएँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अगर बात करें इसके आंसर की, तो आंसर आपका दे रहा है आपका 98। ठीक है, 98 इसका आंसर शो किया है, आप देख लेंगे इसको हल करके। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है कि यदि टोर्टाइस को कूट भाषा में यह चीज लिखा जाता है तो एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या किया है, टी से भी मतलब कि 2 बढ़ा दिया, ओ से क्यू, तो ओ के बाद आपका हो जाएगा पी क्यू, इसमें भी 2 बढ़ाया है, आर के बाद टी, तो इसी तरह से ई को बढ़ा लीजिएगा, ई को 2 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका जी आ जाएगा, फिर आपका पी के बाद एन आ जाएगा, तो जी एन आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जी एन का ऑप्शन 3 ऐसे ही मार के आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला देखिए कर रहे हैं निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो आपका हिमिंग बर्ड जो है आपका बी हिमिंग बर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 कर रहा है कि किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसको कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था आप लोगों का कमेंट आया था, तो ये हल करके जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए 79 कर रहा है कि यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। सिंपल चीज है, देखिए इसमें जोड़ घटाव करके कॉमन उंगली पे मार लेंगे। परसों शुक्रवार था, इसका मतलब कि कल कौन सा, तो शनिवार, आज कौन सा, तो रविवार, तो कह रहा है आगामी परसों मतलब कि आज हमारा कौन सा है, परसों शुक्रवार था, तो इसका मतलब आज शनिवार, ये था मतलब बीत चुका है, तो हमारा संडे आ गया है, और संडे के बाद परसों कह रहा है, तो संडे के बाद आगे बढ़ेंगे परसों आने वाला, तो मंडे ट्यूसडे हो जाएगा परसों, और परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा, तो मंडे ट्यूसडे के बाद आपका वेंसडे थर्सडे फ्राइडे आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको केवल जोड़कर फ्राइडे बोले तो शुक्रवार, इसका आपका शुक्रवार में आपका देखिए तीसरा दिन उसके बाद कह रहा है परसों के बाद, तो एक दिन तो बढ़ेगा, परसों के बाद मतलब शुक्रवार के बाद आगे बढ़ जाएंगे, तो एक दिन बाद कह रहा है, तो उसके बाद तीसरा दिन आपका शनिवार आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब हेमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है तो बाएं सिरे से 7वीं हो गई, पहले दाएं सिरे से उसकी क्या स्थिति थी। तो देखिए 16 लड़की थी, 16 में क्या हो रहा है कि उसको बाएं सिरे से 7वीं हो जाती है कब, तो 2 स्थान बाईं ओर खिसकाई जाती है तब, मतलब अगर इसका इधर मुंह करके खड़ी है इस लाइन में, और 2 लाइन इधर, 2 आपका किधर बाएं सिरे से 7वीं हो जाती है, किधर तो बाईं ओर खिसकाई जाती है, तो इसका मतलब कि यहाँ कहाँ थी, तो बाईं से आपका थी, बाईं से इधर 9वें स्थान पे थी, तब जाकर 7वें स्थान पे आ रही है। तो हमारा पूछ रहा है कि दाईं ओर से पहले क्या उसकी स्थिति थी, तो टोटल 16 है, तो 16 में आपका कितना बच गया, इधर 9वां स्थान पे, इधर से थी 9वां, तो
तो आपका 16 में से 9 घटाएंगे 7, तो 7 के बाद ये कितने स्थान पे पड़ जाएगी, 8वां स्थान पे यहाँ होगी। ठीक है, आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि किस स्थान पे थी, तो एक चढ़ के आएंगे तब तो इस पे आएंगे कि ये इस स्थान पर है, तो आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चेचक के लिए पहला टीका किसने खोज किया था। ये है आपका एडवर्ड जेनर का। अगला है कि मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है, तो ये आपका देखिए अंडाशय में होता है। आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मादा पुष्प में किस भाग में निषेचित होती है, तो अंडाशय। अगला देखिए है कि एक आदमी जो है उत्तर दाहिने बाएं घुमा देना है 90 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए रहा। और बात करते हैं इसका आंसर की, क्योंकि आंसर आप सभी को रहता है कि बता दें, तो आंसर आ रहा है इसका 5 किलोमीटर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। अगला है कि प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में युगतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है। ठीक है, युगतम की उत्तरजीविता, ठीक है, यह कथन किसका है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन आपका। तो ये देखिए है हार्वर्ड स्पेंसर का। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है एडोल्फ हिटलर किस देश से संबंधित थे, तो आपको ये जर्मनी के माने जाते हैं। आपका जर्मनी हो जाएगा, जिसका जर्मनी का चांसलर के रूप में भी जाना जाता है। अगला या तानाशाह बोलते हैं। अगला देखिए कर रहा है कि एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम इसमें कौन सा है, तो तेजस जो है वो आपका भारत निर्मित लड़ाकू हल्का लड़ाकू विमान है तेजस। अगला है कि रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन थे, तो ये आपका मखियाल बैक्यूनिन हो जाएंगे। अगला देखिए कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है। गोल्फ के खिलाड़ी इसमें देखिए तो आपका माइकल वेवन जो है वो आपका नहीं है। 89 है कि निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे गहरी तंग नदी घाटी, सबसे तंग या जिसको गॉर्ज बोलते हैं, गॉर्ज कौन सी बनाती है, तो आपका कालीगंड की गॉर्ज जो है। अगला देखिए कर रहा है कि चट्टानों का वह वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें उसके संघटक बनावट और संरचना, उसकी उपस्थिति और वितरण तथा भौतिक रासायनिक स्थितियों से संबंधित उनकी उत्पत्ति पर विचार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसका बोलते हैं हम लोग शैल्य विज्ञान। चूंकि यह हमारा शैल्य चट्टान से संबंधित है तो हम लोग उसको शैल्य विज्ञान बोलेंगे। अगला है कि रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मतलब यहाँ मनाया जाता है, पूछ रहा है आपसे कहाँ मनाया जाता है रण उत्सव, गुजरात में। अगला है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो नई दिल्ली में आपका हो जाएगा कृषि अनुसंधान। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग एक स्थित आपका भूमध्य रेखा पर ये तारामंडल अवस्थित है जिसको हम लोग बोलते हैं ओरियन तारामंडल, और इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा नाम के रूप में, तो नाम जानते हैं हम लोग इसको हंटर। ठीक है, आपका 4 नंबर ऑप्शन हंटर है। अगला देखिए दी गई आकृति में कोण एपीओ ये कोण जो है आपका दिया हुआ है कितना, पूछ रहा है आपका ये 35 डिग्री दिया हुआ है, तो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ स्पर्श रेखा से ये केंद्र पर बनाएगा तो ये कितना बन जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री जब बना तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए पहले कह रहा है कि कोण बीपीओ, ठीक है, बीपीओ इस कोण का मान कह रहा है कि 35 डिग्री होगी। तो देखिए यह आपका दोनों का दोनों थ्योरी जो है आपका सही होगा। ठीक है, ये 35 तो ये भी 35 होता है। कैसे, थ्योरम आपको याद होगा कि जब किसी दूरस्थ बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो उसके केंद्र से खींची गई स्पर्श ये बाह्य बिंदु जो होती है वो 2 बराबर कोणों में इसको विभक्त करती है। तो ये 35 तो ये भी आपका 35 हो जाएगा, और यह कोण 90-90 बनाएगी दोनों, तो आसानी से बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कर है व्यंजक दिया हुआ है a + b - c का होल की और इतना इतना
माइनस 8q का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला केवल लगा लीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से बना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, का होल क्यू बराबर फॉर्मूला अगर बात करें तो क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और उसके बाद से इसमें 3abc चलता है। तो देखिए यहाँ तो हमको ऐसे ही दिखाई दे दिया कि आपको उतना कुछ करना ही नहीं है। ए क्यू, ये ए पूरा मान लेना है, ये बी पूरा मान लेना है और ये सी पूरा मान लेना है। तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो आपका यहाँ माइनस में कितना आ जाएगा, 2a करेंगे तो 2a का होल क्यू है, मतलब कि यह जो है आपका कितना है, माइनस में होगा तब जाकर ये आपका माइनस यहाँ देगा, बाकी तो प्लस प्लस है। तो a से आपका a जोड़ेंगे तो a 2a हो जाएगा, b प्लस आपका b माइनस, ये खत्म हो जाएगा b वाला। c भी देखिए माइनस माइनस खत्म हो गया, तो 2a घटाएंगे तो 0 आ गया। इसका मतलब कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, 3abc होता है फॉर्मूला। तो 3 इंटू ए की जगह कितना है मेरा, a प्लस बी और फिर आपका माइनस सी, और b की जगह कितना वैल्यू है, तो b का जो वैल्यू हम लोग का है, यहाँ लिखते हैं b का वैल्यू है a माइनस बी प्लस सी, और c का वैल्यू कितना है, माइनस का 2a, ठीक है। तो यहाँ पर 2a लिख लीजिए और सबको क्या करेंगे, आप गुना कर लेंगे और जो वैल्यू आएगा इसके अनुसार, देखिए ये तो लिखा हुआ ही है, तो 3 दूनी का ये आपका बी क्यू 2 दूनी का क्या आना चाहिए था यहाँ, तो 3abc होता है। तो 3 यहाँ छूटा हुआ है मेरा, यहाँ पर 2 लिख दिए थे हम, आपका यहाँ गलती हो गया है, तो यहाँ 3 होगा। तो 3 दूनी का 6a देखिए ऑप्शन में ये दोनों है, a और 3। अब इसमें मिला लेना है a प्लस बी माइनस सी और सी ए, आपका ऑप्शन देखिए इसके अनुसार ऑप्शन 3 नंबर जो है वो मिल रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा था, तो इस तरह से आप इसको हल कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक चीज आपका मिस्टेक हो गया हमसे, माइनस जो है, माइनस यहाँ पर छूटा हुआ था, माइनस से गुना करेंगे तो सबका सिंबल जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, माइनस है जहाँ प्लस, तो इसके अनुसार 3 नंबर नहीं आएगा, क्योंकि माइनस में यहाँ माइनस 2a लिए हैं, आपने देखा है। तो माइनस से जब गुना करेंगे तो ये सबका सिंबल अंदर वाला बदल जाएगा, इसलिए आपका एग्जैक्ट आंसर जो है 1 नंबर का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह तो भाई आप सभी के लिए है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, का को पहले काटिए ता पीछे दे भाग, तो उसी के अनुसार इसको सेट करके और बस हल कर लेंगे, भिन्न का है और पूर्णांक के रूप में आंसर ला लेना है। और बात करते हैं इसके सही जवाब का, तो सही जवाब इसका आपका 16.7/8 आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि कुद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है, कुद कहाँ मनाया जाता है आपका, तो ये जम्मू कश्मीर की है कुद। अगला है 98, किसी वस्तु पर सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम है, उसे क्या कहा जाता है, उसको हम तो बोलते हैं व्युत्पन्न मांग, ठीक है, मांग होगा। अगला है कि किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया है, ये आपको ग्राफिस्ट हैब्रियर द्वारा दिया गया है। अगला है बौद्ध तीर्थ स्थान जो दांत का मंदिर है कहाँ पर अवस्थित है, यह पड़ जाता है आपका श्रीलंका में। दांत का मंदिर कहाँ अवस्थित है, श्रीलंका में है। यह एक बौद्ध मंदिर है, तो ये बौद्ध तीर्थ स्थान है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये सेट समाप्त होता है। फिर देखिए आपका जैसे कि एक और नया बुक चालू किया है, तो उसका आपको सेट मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।